दोस्तों, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे जिसे बिहार का गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तीनों राज्यों से होकर गुजरेगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से बिहार के हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 80% बिहार से होकर ही गुजरेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतना स्लो क्यों हो गया, भूमि अधिग्रहण में सरकार को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका नया रूट उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के किन किन गाँवों और शहरों से होकर गुजरेगा, भूमि अधिग्रहण कब स्टार्ट होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीटेशन डेट 2025 बताई गई है और अभी तक भूमि अधिग्रहण शुरू भी नहीं हुआ है। तो क्या ये 2025 तक पूरा हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल गाइस, यूपी, बिहार और बंगाल ये तीनों घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेसवे लॉन्च होते थे उनमें से आधा से ज्यादा अधूरा रह जाता था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण ही नहीं हो पाता था। लोग केस कर देते थे, जिससे कि प्रोजेक्ट बस सपना बनकर रह जाता था। शहरों में लोग अपना जमीन देना नहीं चाहते हैं। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाए हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने कहा कि जहां पर ज्यादा आबादी है, जहां शहर बसा है, वहां से हम एक्सप्रेसवे पास नहीं करेंगे, बल्कि शहर और घनी आबादी वाले इलाकों को छोड़कर बगल से एक्सप्रेसवे को क्रॉस किया जाएगा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे में भी यही किया गया। नितिन गडकरी ने प्रस्ताव दिया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण आबादी वाले इलाकों से दूर किया जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण में प्रॉब्लम ना हो और पैसे भी बचे। अगर कोई एक्सप्रेसवे शहर से गुजरता है और लोगों की जमीनें जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसे देने होंगे, इसीलिए इसे आबादी वाले इलाकों से हटाकर बनाया जाए। नाही के निदेशक ने बताया कि प्राथमिक सर्वे के बाद जिन गाँव में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया था उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन इसमें चेंजिंग हो सकती है। एक्सप्रेसवे को देखते हुए 60 से लेकर 100 मीटर की चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण शुरू होने में 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, यानी कि भूमि अधिग्रहण अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ऑफिशियल वर्क कंप्लीट हुआ है, जमीन की खरीदारी बाकी है। गाइस, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी जाने में 640 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें 15 घंटे का समय लगता था। बताया जा रहा है कि जब गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो 640 किलोमीटर की दूरी 519 किलोमीटर हो जाएगी और 15 घंटे का समय 9 घंटे हो जाएगा। आपको बता दें कि ये भारत नेपाल सीमा और मौजूदा NH-27 के समांतर चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2021 में गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी। बताया गया था कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। का बजट 32,000 करोड़ रुपया तय किया गया था और कहा गया था कि इसे 5 पैकेज में विभाजित किया जाएगा। ये भी कहा गया था कि इसे 2025 तक चालू कर दिया जाएगा। तो क्या 2 साल में ये पूरा हो जाएगा? आपके मन में भी सवाल होगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो देरी हो रही है वो बस भूमि अधिग्रहण में हो रही है। नितिन गडकरी चाह ले तो 1 साल में भी बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी का इस पर फोकस नहीं है अभी। एक रीजन ये भी हो सकता है कि बिहार में मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसमें देरी हो रही है। चूंकि ये एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 416.2 किलोमीटर सिर्फ बिहार से गुजरेगा। यूपी में 84.3 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 18.97 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये गोरखपुर के रिंग रोड से स्टार्ट होगा और बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करेगा और अंत में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिल्लीगुड़ी में समाप्त होगा। ये यूपी के 3 शहरों से होकर गुजरेगा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, और बिहार में 9 शहरों से होकर गुजरेगा, गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज और किशनगंज। इसके बाद पश्चिम बंगाल के 3 शहरों से होकर गुजरेगा, इस्लामपुर, बागडोगरा से होते हुए सिल्लीगुड़ी में समाप्त हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे और एक्सपेंड करने की बात चल रही है। सिल्लीगुड़ी से इसे असम, गुवाहाटी तक पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है और गोरखपुर से पंजाब तक इसे कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि ये पूरे उत्तर भारत को पूर्वोत्तर भारत से कनेक्ट करेगा। आप सोच सकते हैं गाइस, ये कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने वाला है। ये पंजाब दिल्ली से शुरू होगा और यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए असम चला जाएगा, यानी कि असम से किसी को दिल्ली जाना है तो वो इस एक्सप्रेसवे से आसानी से जा सकता है कम समय में। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 5 पैकेजों में बटा है। पहला पैकेज में गोरखपुर रिंग रोड से यूपी बिहार सीमा तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। चूंकि ये एक्सप्रेसवे बिहार में सबसे ज्यादा गुजरेगा, इसलिए बिहार में 3 पैकेज में से बनाया जाएगा। पहले पैकेज में अररिया जिले के फॉरबिसगंज में जो पूर्व पश्चिम गलियारा है उस जंक्शन तक रोड का निर्माण किया जाएगा। दूसरे पैकेज में किशनगंज जिले में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 327 है वहां से बिहार पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। तीसरा पैकेज अभी TBA है, यानी कि टू बी अनाउंस। तीसरा पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी एक पैकेज है जहां बागडोगरा, दार्जिलिंग जिले में NH-27 यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा तक बनाया जाएगा। तो ये थी इस एक्सप्रेसवे की फुल डिटेल जानकारी। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है, लाइक भूमि अधिग्रहण अगर स्टार्ट होता है, तो मैं न्यू अपडेट पर वीडियो लाऊंगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ पर राजनीतिक हो रही है। अगर बिहार में मोदी गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है कि इसे 1 साल में ही पूरा कर लिया जाए। ये सारी चीजें उन लोगों के हाथ में है। बाकी बिहार के बारे में क्या ही कहा जाए, वहाँ 1700 करोड़ के पुल हवा में उड़ जाते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।